दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आरजे स्वस्ति। कहते हैं इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही कहती है। आज की कहानी है ईश्वर बहुत ही दयालु है। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। फिर वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं, और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार है। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्याल में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या उसके शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम बार बार यही कह रहे हो, ईश्वर बड़ा ही दयालु है, क्यों? किसान बड़ी ही नम्रता से बोला, राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो सोचिए आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, इसी तरह ईश्वर हमारी भी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें उबार लेता है, लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा करने की जगह उल्टा उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।